नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये पार्ट नंबर 17 है। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस के शामिल किए हैं, क्योंकि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें साइंस का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपके लिए पहला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 5 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च तथा द्वितीय सदन होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होगी। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न के साथ आप यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इसको भी आप ध्यान से सुने और कॉपी में नोट डाउन करें। यहाँ से भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? आपके ऑप्शन ए नरसिम्हादेव प्रथम, बी वक्रदेव, सी महामेघवाहन, डी कुदेव श्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नरसिम्हादेव प्रथम। 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। गंग राजवंश के महान शासक राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने सूर्य मंदिर का 12 साल की अवधि में निर्माण करवाया था। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक को 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर डैश कहलाती है? आपके ऑप्शन ए ऊर्जा, बी वेग, सी शक्ति, डी बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शक्ति। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। आपको ये बताना है बेकिंग पाउडर इनमें से किन दो का मिश्रण है? आपके ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मौलिक अम्ल, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल, डी सोडियम कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर जिसका सामान्य सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ऑप्शन ए सिंधु, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी गंगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध की कुल लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? आपको बताना है किसी वस्तु का भार किस स्थान पे सर्वाधिक होगा? ऑप्शन ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी उष्ण कटिबंधों पर, डी उपोष्ण कटिबंधों पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में साबित होने वाला वह हार्मोन्स जिसके कारण पौधे का तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। ऑप्शन ए जिबरेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एस्कर्बिक एसिड, डी ऑक्सिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। आपके ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड विलयन, बी ऑक्सीजन गैस, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साधारण नमक यानी NaCl के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश का उदाहरण होती हैं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, डी स्थिर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होती हैं तथा समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ का उदाहरण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। ऑप्शन ए पी ब्लॉक से, बी डी ब्लॉक से, सी एस ब्लॉक से, डी एफ ब्लॉक से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी ब्लॉक से। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। आपके ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, बी बल, सी कार्य, डी संवेग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संवेग। किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं तो इस स्थिति पर परिणामी बल का मान शून्य है, तो इसमें संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती हैं। आपको बताना है किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती है। ऑप्शन ए समूह 7, बी 18, सी 1, डी 17। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समूह 18। निष्क्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या 18वें तत्व समूह का तत्व कहलाते हैं। इसमें आपको हीलियम का संकेत भी याद रखना है, या नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इन सब का संकेत भी याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, सी केवल घर्षण बल, डी केवल स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो वह गतिज ऊर्जा होती है, तथा जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलुंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी सतलुज नदी, सी गंगा नदी, डी ब्यास नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई लगभग 3848 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल, बी तनाव, सी समतली बल, डी अपकेंद्री बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी अपकेंद्री बल के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। आपको बताना है कि वह बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है। ऑप्शन ए दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, बी दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, सी दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, डी दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए।
बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र NaHCO3 होता है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉनों द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ऑप्शन ए नाभिकीय बल, बी विद्युत स्थितिज बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी ज्वारीय बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिकीय बल। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन, बी विकिरण, सी प्रकाश के परावर्तन, डी प्रकाश के प्रकीर्णन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन। वायुमंडल के अणुओं द्वारा प्रकाश के चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ऑप्शन ए स्टेनली मिलर, बी एस हेल्डन, सी चार्ल्स डार्विन, डी ग्रेगर मेंडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। इन्होंने सर्वप्रथम मटर के पौधे में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की पहचान किया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं कैसे। ऑप्शन ए मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, बी स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, सी मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, डी मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। जिन तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों को नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। मूत्र त्याग की उत्तेजना एक अनैच्छिक क्रिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, बी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, सी मायोपिया लेकिन हाइड्रोमायोपिया नहीं, डी हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। दो फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश होती है। ऑप्शन ए किलोवाट घंटा, बी किलोवाट, सी जूल, डी वाट घंटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किलोवाट घंटा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल एवं सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। ऑप्शन ए 552, बी 548, सी 550, डी 545। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 552। लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ, जबकि इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। अनुच्छेद 81 एवं 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए बीजांड, बी बीजपत्र, सी प्रांकुर, डी मूलांकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीजपत्र। बीजपत्र पौधे के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो कुछ पौधे के बीज के अंकुरण होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते का रूप धारण करता है, जो एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी के कामराज, डी गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल जिसकी स्थापना 4 जून 1959 ईस्वी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। इस दल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी नीति का विरोध किया और लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पगलांडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल, सी नागालैंड, डी असम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असम। पगलंडिया बांध परियोजना असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 26.2 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगा? आपको बताना है। ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो जब वह भूमि को स्पर्श करेगी इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? ऑप्शन ए सिनेबार, बी आर्सेनिक, सी बॉक्साइड, डी एल्युमिनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिनेबार। पारा का अयस्क सिनेबार होता है। कुछ महत्वपूर्ण अयस्क हम लोग पढ़ेंगे। पारा का अयस्क हम लोगों ने प्रश्न में देखा सिनेबार, आर्सेनिक का अयस्क ऑक्साइड तथा सल्फाइड, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।